गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का एनुअल टर्म प्रैक्टिस पेपर 2025-26। ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? ये हिंदी। अगर हम टाइम की बात करें तो कितना समय मिलेगा आपको? 2.5 घंटे का समय मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 60। सामान्य निर्देश में देखो, निम्नलिखित निर्देशों को पढ़कर उनका पालन कीजिए। पहला, इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड है। का, खा, गा और घा। कितने खंड है इसमें? 4। इस प्रश्न पत्र में कुल 11 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कितने प्रश्न हैं? 11, और सभी प्रश्न हमें करने हैं। इस प्रश्न पत्र में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी कुछ में आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो उनमें से कोई एक करना है। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए करना है, यानी जिस हिसाब से हमें उसमें लेंथ बोली होगी हमें उस हिसाब से करना है। यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखिए। यानी क्या करना है? खंड का एक जगह लिखना है, खा एक जगह, गा और घा एक जगह, यानी एक खंड को एक ही जगह हमें करना है। खंड का देखो क्या कहता है? अपठित बोध। प्रश्न 1, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 4 जनवरी 1809 को। कहाँ? फ्रांस में। बचपन में एक दुर्घटना के कारण वे दृष्टिहीन हो गए, यानी उनके साथ एक दुर्घटना हुई जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दृष्टिहीन लोगों के लिए पढ़ने और लिखने की एक विशेष लिपि का आविष्कार किया जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। यह लिपि उभरे हुए बिंदुओं से बनी होती है। किससे बनी होती है? उभरे हुए बिंदुओं से, जिन्हें उंगलियों से छूकर पढ़ा जाता है। लुई ब्रेल ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों सामना किया, परंतु अपने जैसे दृष्टिहीन व्यक्तियों के जीवन को उज्जवल बना दिया। आज दुनिया भर के दृष्टिहीन लोग ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। लुई ब्रेल का जीवन दृढ़ निश्चय, परिश्रम और सेवा भावना का अद्भुत उदाहरण है। अब देखो इसके क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। फर्स्ट में, गद्यांश के अनुसार लुई ब्रेल ने किसके लिए विशेष लिपि का आविष्कार किया? दृष्टिहीन, दृष्टिहीनों के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? खा। गद्यांश के अनुसार लुई ब्रेल का जन्म किस देश में हुआ था? तो बताओ किस में हुआ है? फ्रांस में। ठीक है। थर्ड में देखो क्या कहता है, ब्रेल लिपि कैसी होती है? तो अभी हमने पढ़ा था ना, कैसी होती है? यह लिपि यह लिपि उभरे हुए बिंदुओं से बिंदुओं से बनी होती है। ठीक है। जिन्हें उंगलियां जिन्हें उंगलियों से छूकर पढ़ते हैं। लुई ब्रेल का जीवन हमें क्या सिखाता है? क्या सिखाता है बताओ? तो लिखोगे लुई ब्रेल का जीवन हमें दृढ़ निश्चय परिश्रम और सेवा भावना सिखाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कहता है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बस में जिसके हो जाते हैं प्राणी सारे। ठीक है। जन जिससे बन जाते आंखों के तारे, मुख खोलो तो मीठी बोली बोलो प्यारे। यानी क्या कह रहा है कि जग में तुम सभी प्राणियों के प्यारे हो जाओगे, सभी के आंखों के तारे हो जाओगे अगर आप कैसी बोली बोलोगे? मीठी बोली बोलोगे। सदा जोड़ देने वाली जो टूटा नाता,
मीठी बोली प्यार के बीज है बोने वाले। यानी जो भी रिश्ते नाते टूट गए हैं मीठी बोली से हम उसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने वाली, रखने वाली कितने ही मुखड़ों की लाली, यह है बिगड़ी बातें बना देने वाली। यानी मीठी बोली क्या करती है, बिगड़ी जो बातें हैं उसको भी बना देती है। होती मीठी बोली की बात निराली, दिल के पेचीदा तालों की सच्ची ताली। यानी ये जनरली जो बिगड़ी बातें हैं वो भी बना देती है मीठी बोली, ठीक है। आगे देखो, फैलाने वाली सुगंध सब और अनूठी, मीठी बोली है विकसित फूलों की डाली। यानी मीठी बोली को किससे कंपेयर करा गया, तुलना करी गई है फूलों की डाली से। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक द करेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला देखो क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार मीठी बोली का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। गाना गाने लगते हैं, वश में हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और गुस्से हो जाते हैं। तो भाई वश में हो जाते हैं अगर हम मीठी बोली बोलते हैं तो। दूसरा देखो, पद्यांश में मीठी बोली की तुलना किससे करी गई है, तो हमने पढ़ा तो था फूलों की डाली से। तो किससे करी गई है, फूलों की डाली से। अब आगे देखो थर्ड वाला क्या कहते हैं, दिल के तालों की चाबी, यानी ताली किसे कहा गया है, तो मीठी बोली को। तो क्या लिखोगे, मीठी बोली को दिल के तालों की चाबी कहा गया है, ठीक है। लास्ट देखो, पद्यांश में वर्णित मीठी बोली की कोई दो विशेषता लिखिए। तो हमें कितनी विशेषता लिखनी है, दो। तो देखो एक विशेषता तो ये हो जाएगी, यह टूटे नातों को जोड़ देती है। यानी जो भी रिश्ते नाते टूट गए हैं मीठी बोली से हम उसको जोड़ सकते हैं। और दूसरा, यह बिगड़ी बात बना देती है, ठीक है। बिगड़ी बात बना देती है, ठीक। देखो प्रश्न 3 क्या कहता है, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विपरीत शब्दों का मिलान कीजिए। उत्तर पुस्तिका में हमें मिलान करके लिखना है। आशा का क्या हो जाएगा बताओ, निराशा। वीर का क्या होता है, विपरीत कायर। विपरीत मतलब विलोम शब्द। अमावस्या का क्या हो जाएगा, पूर्णिमा। फोर्थ वाला क्या कहता है, एक डैश 100 बीमार। उचित शब्द लिखकर कहावत पूरा कीजिए। इसमें क्या लिखोगे, एक अनार 100 बीमार। मतलब क्या होता है इसका, कि अगर कोई चीज कम होती है तो उसको चाहने वाले या खरीदने वाले ज्यादा होते हैं, ठीक है। नवजीवन ने ली अंगड़ाई, क्रिया शब्द पहचान कर लिखिए। तो क्या क्रिया शब्द है यहाँ बताओ, ली अंगड़ाई। तो क्या लिख दोगे, ली अंगड़ाई, ठीक है आंसर। बाबा भारती घोड़े से उतरकर स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। दिए गए वाक्य में सर्वनाम शब्द की पहचान करके लिखिए। तो देखो स्वयं जो है यही तो सर्वनाम शब्द है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, स्वयं, ठीक है। डाल पर पीला फूल खिला है, विशेषण का भेद लिखिए। तो फूल कैसा है, पीला, वो उसके गुण को दिखा रहा है ना, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण लिखिए। वाचक संज्ञा में क्या लिख सकते हो, बचपन लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, मिठास भी तो उदाहरण है ना। दो लिख दिए मैंने, कोई एक आप लिख सकते हैं। जल को धारण करने वाला क्या होगा बताओ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जलधर। जल को कौन धारण करता है, जलधर, है ना। हृदय पर सांप लौटना, मुहावरे का अर्थ अत्यधिक ईर्ष्या होना। सही है या गलत, सही है ये, क्या है ये, सही है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो क्या कहता है, खंड गा आ गया हमारे पास। पाठाए पुस्तक में से हमारे पास क्या दे रखा है, ये गद्यांश दे रखा है, हमें पढ़कर आंसर देना है, ठीक है।
निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई, जाकर महाराज से विनय की। दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। क्या बोला इन्होंने कि हमने आपकी सेवा 40 साल तक की है, अब मेरी अवस्था भी ढल गई, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग ना लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। तो इन्होंने क्या कहा कि मेरी उम्र ढल चुकी है, अब मैं राजकाज का काम नहीं संभाल सकता। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। तो राजा साहब भी इनका बहुत आदर करते थे, बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ना माने तो हारकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ये बोला ठीक है, आप जा रहे हो ना, नया दीवान आप ही खोज कर लाओगे हमारे लिए। ठीक, अब इसमें देखो, दीवान सुजान सिंह ने महाराज से निवृत्ति की प्रार्थना क्यों की? यानी उन्होंने क्यों कहा कि भाई अब मैं काम को क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। राजा ने उनसे नाराजगी प्रकट की थी? नहीं। उन्हें शासन से असंतोष उत्पन्न हुआ था? ये भी नहीं है। वे दूसरे राज्य में काम करना चाहते थे? ये भी नहीं है। ठीक है, घा देखो, उनकी शक्ति व आयु दोनों घट चुकी थी, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो वृद्ध हो गए थे। नेक नामी मिट्टी में मिल जाए का अर्थ है सम्मान व प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। ठीक है, यही होगा कि जो उन्होंने सम्मान और प्रतिष्ठा कमाया था, कहीं वो कम ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए। प्रार्थना स्वीकार करते समय दीवान साहब के सामने क्या शर्त रखी गई कि वे किसी और को प्रशिक्षित करेंगे नहीं, वे नया दीवान स्वयं खोज कर देंगे। हाँ, यही रखी थी ना कि वे नया दीवान जो है स्वयं खोज कर देंगे। इस गद्यांश से हमें कौन सी शिक्षा मिलती है? पद से बढ़कर कर्तव्य निष्ठा का महत्व होता है। बिल्कुल सही है। उन्होंने पद क्यों छोड़ा? क्योंकि वे काम ढंग से नहीं कर पा रहे थे आयु के चलते। तो यही लिखो गया, पद से बढ़कर कर्तव्य निष्ठा का महत्व होता है। नेक्स्ट देखो, हमारे पास क्वेश्चन 5 है। गद्यांश पाठों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बेटा, इनके जो है हम आंसर आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, 6 देखिए, गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में दीजिए। वीडियो के एंड में आपको इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, नेशन 7 देखो क्या कहता है। निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सबसे सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैया मैं नहीं माखन खाइयो। श्री कृष्ण माता यशोदा से क्या बोल रहे कि माँ मैंने माखन नहीं खाया। भोर भयो गायन के पीछे मधुबन मोही पठायो, कि जैसी ही भोर होती है आपने गाय के साथ मुझे मधुबन भेज दिया था। चार पहर बंसी बट भटकायो, सांझ परे घर आयो, मैं बालक बाहियन को छोटो छीके के ही विधि पायो। और क्या कहते हैं कि भाई मैं तो छोटा बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी छोटी है, मैं छीके तक तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा। ग्वाल वाल सब बैर पड़े हैं। बैर का मतलब क्या होता है? शत्रु। अ, बरबस मुख लपटायो। क्या कहता है? प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण माँ यशोदा को विश्वास दिला रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भोर भयो गायन के पीछे पंक्ति में किस समय की बात है? भोर का मतलब क्या होता है? सुबह। तो आप किस पर लगा दोगे? सुबह पर। थर्ड वाला देखो, श्री कृष्ण ने छीकों तक ना पहुंच पाने के लिए क्या तर्क दिया? कि उनकी बाहें छोटी हैं। क्या है? उनकी बाहें छोटी हैं। नेक्स्ट देखो, श्री कृष्ण माँ यशोदा के सामने ग्वाल बाल को अपना डैश बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? वो शत्रु, पैर बता रहे हैं ना। प्रश्न 8 देखो क्या कहता है। पद्य पठों पर आधारित निम्नलिखित लघु प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसके आंसर भी हम आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर देंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन 9 देखो क्या कहता है। पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए,
किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में दीजिए। वीडियो के एंड में हम इसके भी आपको आंसर प्रोवाइड कर देंगे। खंड घ देखो, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो हम आपको वीडियो के एंड में ये पत्र भी प्रोवाइड कर देंगे। देखो किस पर लिखना है। आप मानसी मनोज हो, अपनी अपने मित्र सहेली के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देते हुए पत्र लिखना है। आप संजना संतोष हो, चिकनगुनिया बुखार से पीड़ित होने के कारण 2 दिन के अवकाश के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। यानी एक में तो क्या लिखना है, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र, या फिर चिकनगुनिया जो बुखार है उसके ऊपर 2 दिन का आपको अवकाश पत्र लिखना है। 11th वाला देखो, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। सुबह की सैर, मेरा देश भारत, विद्यार्थी जीवन। ठीक, वीडियो के एंड में आपको हम इसके उत्तर प्रोवाइड कर देंगे। इसी के साथ हमारा हिंदी का एनुअल टर्म प्रैक्टिस पेपर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।